सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया जाएगा। साथियों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उन सभी में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। साथियों, इन सभी इंस्ट्रूमेंट का आप रिपेयर का काम सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं तथा ट्रांसफार्मर किस प्रकार से कार्य करता है तथा ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से वोल्टेज एवं करंट को अप डाउन कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको थ्योरिकल के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। साथियों, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद साथियों। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर की पहचान किस प्रकार से करते हैं। साथियों, आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर हमारे इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में यूज में आते हैं। आप देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज में आते हैं। आगे साथियों, ट्रांसफार्मर के कार्य। साथियों, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? तो साथियों, ट्रांसफार्मर एसी करंट एवं वोल्टेज को अप डाउन करता है। आप देख सकते हैं साथियों, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। इसमें दो प्रकार की कोइल है। आप जो देख रहे हैं, प्रथम कोइल तो इसको कहते हैं प्राइमरी कोइल। सेकंड साथियों, आप जो देख रहे हैं कोइल, इसको कहते हैं सेकेंडरी कोइल। आप देख सकते हैं साथियों, इसके जो बीच में आप जो देख रहे हैं दो लाइन है, ये कोर होती है, जो लोहे की कोर होती है। आप देख सकते हैं ये लोहे की कोर होती है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली आप जो देख रहे हैं इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ये जो होती है सेकेंडरी कुंडली। आगे साथियों, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। साथियों, आप जो ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं इसमें बताया गया है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से काम करता है। तो साथियों, इस ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की कोयल है। आप देख सकते हैं प्राइमरी कोयल, ये जो प्राइमरी कोयल है। सेकंड साथियों, सेकेंडरी कोयल आप देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप जो देख रहे हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो लोहे की कोर होती है, पत्तियां होती है, आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं सॉफ्ट आयरन की कोर। तो होता क्या है साथियों, जैसे ही हम इस प्राइमरी कोयल में कुछ वोल्टेज इनपुट देते हैं, तो साथियों जैसे इसमें वोल्टेज इनपुट देते हैं तो इस कोर में, सॉफ्ट कोर में एक प्रकार का मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। आप देख सकते हैं ये जो डॉट डॉट लाइन है ये एक प्रकार का मैग्नेटिक फ्लक्स है। आप देख सकते हैं इस कोर में एक प्रकार का मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। तो होता क्या साथियों, ये जो सेकेंडरी कोइल है इस फ्लक्स के संपर्क में आती है, जिससे इस सेकेंडरी कोइल में हमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसके आउटपुट सिरे में हमें वोल्टेज मिलता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर काम करता है। आप देख सकते हैं इस प्राइमरी कोइल में वोल्टेज इनपुट देंगे जिससे एक फ्लक्स पैदा होता है। उस फ्लक्स के एरिया में ये सेकेंडरी कोइल आती है, जिससे सेकेंडरी कोइल में भी वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो साथियों, इस प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल में किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता है, एक सिर्फ आयरन कोर का संपर्क होता है। आप देख सकते हैं। आगे प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे कि प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल में इंपीडेंस चेक करेंगे, जिसमें दोनों में किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता है। आगे साथियों, आप देख सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम में प्राइमरी कोइल में हमने वोल्टेज इनपुट दिया, जिससे सेकेंडरी कोइल में एक फ्लक्स बना और वोल्टेज आउटपुट मिलता है। आप देख सकते हैं। आगे साथियों, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला आप जो देख रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आप देख सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं दोनों ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। आगे साथियों, पहला ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज एवं करंट को बढ़ाया जाता है। तो साथियों, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें वोल्टेज एवं करंट को बढ़ाया जाता है। तो किस प्रकार वोल्टेज एवं करंट को बढ़ाते हैं, आओ समझाते हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है जिसमें ये प्राइमरी कोइल है, इसमें ये सेकेंडरी कोइल है और बीच में साथियों ये मैग्नेटिक कोइल है। आप देख सकते हैं
तो साथियों स्टेप अप में क्या होता है कि जो प्राइमरी कोयल होती है इसमें घेरों की संख्या कम होती है। आप देख सकते हैं ये प्राइमरी कोयल है, इसमें घेरों की संख्या कम है, और साथ ही जो सेकेंडरी कोयल है इसमें घेरों की संख्या अधिक है, आप देख सकते हैं। तो होता क्या साथियों, जैसे ही हम प्राइमरी कोयल में वोल्टेज इनपुट करते हैं तो सेकेंडरी कोयल में अधिक वोल्टेज उत्पन्न होगा, क्योंकि साथियों ये जो प्राइमरी कोयल में इसमें घेरों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी कोयल में घेरों की संख्या अधिक होती है, जिससे सेकेंडरी कोयल में अधिक फ्लक्स बनता है और इसमें अधिक वोल्टेज उत्पन्न होता है, आप देख सकते हैं। आगे साथियों स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, आप देख सकते हैं ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें ये प्राइमरी कोयल है, आप देख सकते हैं, और ये सेकेंडरी कोयल है। तो साथियों इस प्राइमरी कोयल में 5 टर्न है, आप देख सकते हैं, इसमें कोयल में घेरों की संख्या 5 है, आप देख सकते हैं, और सेकेंडरी कोयल में घेरों की संख्या 20 है, आप देख सकते हैं। तो साथियों हम प्राइमरी कोयल में 100 वोल्टेज इनपुट करेंगे तो सेकेंडरी कोयल में 400 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा साथियों, तो आपने देखा प्राइमरी कोयल में 5 टर्न है, यानी साथियों 5 घेरे हैं, और सेकेंडरी में 20 है, तो इसका 4 गुना वोल्टेज आउटपुट हमें मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम 100 वोल्टेज इनपुट करेंगे तो आउटपुट में हमें 400 वोल्टेज मिलेगा, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं साथियों इसमें हम वोल्टेज 100 इनपुट देते हैं और इसके आउटपुट में 400 वोल्टेज आउटपुट हमें मिलता है, क्योंकि इसमें घेरों की संख्या 5 है और इसके सेकंड में 4 गुना घेरों की संख्या बढ़ गई है और 20 बढ़ गई है, जिससे 4 गुना वोल्टेज आउटपुट हमें मिलता है। इस ब्लॉक डायग्राम में प्राइमरी कोर में घेरों की संख्या 5 है और सेकेंडरी में घेरों की संख्या 20 है, आप देख सकते हैं ये घेरों की संख्या है 5 है इसमें और सेकेंडरी में 20 है। तो होता क्या साथियों, हम प्राइमरी कोयल में इनपुट 100 वोल्टेज देते हैं तो सेकेंडरी कोयल में आउटपुट हमें 400 वोल्टेज मिलता है। क्यों मिला साथियों, क्योंकि इसमें घेरों की संख्या 5 है और सेकेंडरी कोयल में इसके 4 गुना घेरों की संख्या अधिक है, जिससे साथियों हम 100 वोल्ट इनपुट देते हैं और हमें 400 वोल्टेज आउटपुट मिलता है। आगे साथियों आप देख सकते हैं इसके इनपुट में हमने 10 एम्पियर दिया तो आउटपुट में हमें 2.5 एम्पियर मिला। तो साथियों हमें सेकेंडरी कोयल में 400 वोल्टेज प्राप्त हुआ और इसके 4 गुना एम्पियर कम हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ एम्पियर हम इनपुट दे रहे हैं 10 एम्पियर और यहाँ हमें मिलता है 2.5 एम्पियर। तो साथियों अगर आप इस ट्रांसफार्मर में एम्पियर अधिक लेना चाहते हैं तो आपको इस सेकेंडरी कोयल में कोयल का गेज बढ़ाना होगा, जिससे आपको अधिक एम्पियर मिलेगा, यानी साथियों अधिक करंट मिलेगा। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, तो साथियों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमें आउटपुट कम वोल्टेज मिलता है, यानी साथियों आप जो देख रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं। तो साथियों जितने भी इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज में लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं स्टेप डाउन का मतलब होता है प्राइमरी कोयल में घेरों की संख्या अधिक होती है, आप देख सकते हैं इसमें घेरों की संख्या 200 है, 200 टन है, और सेकेंडरी कोयल में साथियों हमारे 10 टन है। तो इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर में हमने 230 वोल्टेज इनपुट दिया और इसमें 200 टन है, तो सेकेंडरी कोयल में हमें साथियों 11.5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इसकी टन घेरों का टन 10 टन है, इसलिए हमें 11.5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। तो साथियों इस प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करता है। आगे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे किस प्रकार से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमें काम करता है। तो उसकी चेकिंग करेंगे, उसमें इनपुट वोल्टेज देंगे और उसका आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। आओ साथियों आगे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आज की वीडियो में ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। किस प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है थ्योरिकल में कि इसमें 2 कॉइल होती है, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है। तो इस ट्रांसफार्मर में पहचान कैसे करेंगे कि प्राइमरी कौन सी होती है सेकेंडरी कौन सी होती है। तो साथियों आपको पहले बता चुके हैं कि प्राइमरी कोयल एक ही होती है, सेकेंडरी कोयल अधिक होती है। तो आपको देखना है
इसके एक साइड में आप देख सकते हैं 2 पॉइंट है, 1 और 2 पॉइंट, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है एक। तो साथियों ये प्राइमरी कोयल है, पहली पहचान होती है, ये प्राइमरी कोयल है। आगे साथियों आप देख सकते हैं इसकी सेकेंडरी कोयल कौन सी होती है। आप देख सकते हैं इस साइड में 1 कोयल है, 2 कोयल है, 3 कोयल है। तो अधिक कोयल है तो ये समझ जाना कि ये सेकेंडरी कोयल है। आगे साथियों इसकी पहचान और देखेंगे, इसमें जो 2 कोयल होती हैं, अंदर कोयल होती हैं, आप देख सकते हैं जूम करके आपको दिखाया है। जो अंदर वाली कोयल होती है ये प्राइमरी कोयल होती है, और जो बाहर वाली कोयल होती है ये सेकेंडरी कोयल होती है। जो बाहर वाली कोयल का गेज है जो बड़ा होता है, जो प्राइमरी कोयल है इसका गेज पतला होता है, और जो सेकेंडरी कोयल का गेज मोटा होता है, आप देख सकते हैं। तो इसकी पहचान इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो साथियों इसका आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें प्राइमरी कोयल आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी कोयल है, इस साइड में एक ही कोयल है, और सेकेंडरी में आप देख सकते हैं 1 2 3 कोयल है। आप देख सकते हैं एक फर्स्ट कोयल तो आप देख सकते हैं ये है, इसकी 2 पिन है। सेकेंड कोयल आप देख सकते हैं जिसकी 3 पिन है, 1 2 3। तो तीनों में बीच वाली कॉमन है, ऊपर वाली एक है, दूसरी ये कोयल है, तो ये बीच वाली जो पिन है इसकी कॉमन पिन है। तो इस प्रकार से आप किसी ट्रांसफार्मर की पहचान कर सकते हैं कि इसकी प्राइमरी कोयल कौन सी होती है, सेकेंडरी कोयल कौन सी होती है। आप जो बीच में देख रहे हैं साथियों, जो लाइन देख रहे हैं ये कोर है, यानी साथियों ये जो लोहे की है इसको कोर कहते हैं। इसकी और पहचान किस प्रकार से करते हैं कि प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कोयल कौन सी है। तो सेकंड आप देखेंगे जो प्राइमरी कोयल है इसका वायर का गेज है जो बहुत पतला होगा। आप देख सकते हैं ये प्राइमरी कोयल है जिसकी 2 पिन है, इसका वायर का गेज है जो बहुत पतला है, आप देख सकते हैं दोनों वायर को। और ये जो प्राथमिक कोयल है, जो पहली कोयल है, ये प्राइमरी कोयल कहलाती है। सेकंड जो सेकेंडरी कोयल है इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं इसका वायर का गेज आप देख सकते हैं मोटा गेज है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल की आप पहचान कर सकते हैं। अब साथियों आप मीटर के द्वारा आपको देखेंगे कि इसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं, इसका इम्पीडेंस किस प्रकार से देखा जाता है। तो साथियों पहले हम देखेंगे प्राइमरी कोयल का इम्पीडेंस। आप देख सकते हैं मीटर को 0 इम्पीडेंस पे कर लाएंगे, आप देख सकते हैं 0 ओम्स पे सेट करेंगे। ये हमने 0 ओम्स पे सेट कर दिया है, और इसका इम्पीडेंस कंटिन्यूटी देखेंगे। आप देख सकते हैं प्राइमरी कोयल की, पहले तो मीटर को चेक करेंगे मीटर चालू है या नहीं है, इसका 0 इम्पीडेंस 0 ओम सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वॉल्यूम के माध्यम से इसका 0 ओम्स में सेट कर रहा हूँ, ये सेट हो गया है 0 ओम्स। अगर साथियों इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे, हम देख सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब ये कोयल चालू है। अब सेकेंडरी में देखेंगे, सेकेंडरी कोयल की देखेंगे कंटिन्यूटी, आप देख सकते हैं फर्स्ट कोयल की कंटिन्यूटी मीटर बता रहा है। सेकेंड कोयल की कंटिन्यूटी आप देख सकते हैं, थर्ड कोयल की कंटिन्यूटी देखेंगे, आप देख सकते हैं। अब साथियों जो सेकेंडरी कोयल है इसमें 2 कोयल हैं, फर्स्ट कोयल और सेकेंड कोयल। इन दोनों की कंटिन्यूटी देखेंगे, आपस में टच नहीं होनी चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए, ओम्स इसमें नहीं बताना चाहिए। कोई भी कोड देखेंगे हम, आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कंटिन्यूटी आपस में नहीं बता रहा है। आप कोई भी पिन इसकी देख सकते हैं। इस तरह साथियों जो प्राइमरी कोयल है और सेकेंडरी कोयल है आपस में मिली हुई तो नहीं है, आपस में शॉर्ट तो नहीं है, इसको किस प्रकार से चेक करेंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं ये प्राइमरी कोयल है और ये सेकेंडरी कोयल है, तो दोनों की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, आपस में टच तो नहीं है, किस प्रकार से चेक करेंगे आप देख सकते हैं। तो मीटर की एक पिन में कोई भी एक पिन प्राइमरी कोयल पे लगाऊंगा, दूसरी पिन सेकेंडरी कोयल पे लगाऊंगा, तो किसी प्रकार की कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आती है तो ट्रांसफार्मर आपका खराब है। आप देख सकते हैं प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल में किसी प्रकार का संपर्क नहीं है, आप देख सकते हैं मैं चेक कर रहा हूँ, किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता है। इस प्रकार साथियों आप इसको चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेकेंडरी कोयल का इम्पीडेंस देखूंगा मैं, फर्स्ट कोयल है इम्पीडेंस बता रहा है, सेकेंड कोयल है
इम्पीडेंस बता रहा है और थर्ड कोयल है इम्पीडेंस बता रहा है। अब साथियों दोनों कोयल का मैं इम्पीडेंस देखूंगा, आपस में टच तो नहीं है, दोनों कोयल को मैं चेक करूंगा। आप देख सकते हैं किसी प्रकार का इम्पीडेंस नहीं बता रहा है, तो आपस में इम्पीडेंस नहीं बताना चाहिए। अगर कोई भी इम्पीडेंस बताता है तो दोनों कोयल आपस में टच बता रही है, या इम्पीडेंस बताता है या ओम्स बताता है, तो दोनों कोयल फॉल्ट है। तो अभी इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से आप किसी ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं और किसी ट्रांसफार्मर की चेकिंग आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार की कोयल होती है, किस प्रकार का गेज होता है। आप देख सकते हैं प्राइमरी कोयल का गेज कम होता है और सेकेंडरी कोयल का गेज अधिक होता है। गेज अधिक होने से साथियों मतलब है आपका जो आउटपुट एम्पीयर मिल रहा है, करंट मिल रहा है, वो अधिक मिल रहा है। आप देख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपको ट्रांसफार्मर को चेकिंग करना है। अब साथियों इसमें हम वोल्टेज देंगे, प्राइमरी कोयल में हम वोल्टेज देंगे और सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज चेक करेंगे। तो प्राइमरी कोयल में साथियों हम वोल्टेज देंगे 220 वोल्ट इसमें इनपुट देंगे और सेकेंडरी कोयल में हम आउटपुट देखेंगे कितना आउटपुट दे रहा है। तो चेक करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। इस ट्रांसफार्मर में हम सप्लाई देंगे, एसी इनपुट देंगे, 220 वोल्टेज देंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैं इसमें 220 वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं 200 इनपुट और उसको मैं सप्लाई ऑन करूँगा। अब साथियों मीटर की जो रोटरी स्विच है मैं एसी पे लाऊंगा 250 वोल्ट पे और चेक करेंगे इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं। तो पहले बोर्ड में चेक करूँगा सप्लाई कितने वोल्ट की सप्लाई आ रही है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मीटर में 250 वोल्टेज आ रहे हैं। अब साथियों आप जो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के इनपुट में सप्लाई चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के इनपुट में 220 वोल्ट की सप्लाई या 250 वोल्ट की सप्लाई आ चुकी है। अब साथियों सेकेंडरी कोयल में अब सप्लाई चेक करेंगे। आप देख सकते हैं तो ये सेकेंडरी कोयल है। तो सेकेंडरी कोयल में फर्स्ट कोयल में मैं देखूंगा कितना वोल्टेज आ रहा है। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कोयल है, इसमें वोल्टेज बता रहा है 40 वोल्ट बता रहा है। आप देख सकते हैं 50 की है तो 50 की लाइन देखनी है तो 40 वोल्टेज आउटपुट बता रहा है। और सेकेंडरी कोयल पे देखूंगा मैं, दूसरी कोयल पे देखूंगा। आप देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट बता रहा है। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट बता रहा है। दूसरी कोयल में इसमें भी 12 वोल्ट बता रहा है और इसमें भी 12 वोल्ट बता रहा है। तो साथियों अब दोनों कोयल का मैं चेक करूंगा तो 24 वोल्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 24 वोल्ट हो गया है। यानी साथियों दोनों कोयल का वोल्टेज 24 वोल्ट हो गया है। तो एक कोयल का वोल्टेज मैं चेक करूंगा वापस। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट होना चाहिए, 12 वोल्ट हो गया। दूसरी कोयल का चेक करूंगा तो 12 वोल्ट हो गया। अब दोनों कोयल का मैं चेक करूंगा वोल्टेज तो 24 वोल्ट हो गया। यानी साथियों एक कोयल का आउटपुट 12 वोल्ट है, दूसरा कोयल का वोल्टेज 12 वोल्ट है। अब दोनों का मैं चेक करूंगा तो 24 वोल्ट आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से साथियों ये जो दूसरी कोयल है दोनों कोयल का मैं चेक करूंगा तो किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हैं किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं दिखाएगा कि दोनों कोयल अलग अलग है। तो साथियों इस प्रकार से आपको ट्रांसफार्मर का वोल्टेज चेक करना है, इनपुट देना है 220 से 250 वोल्ट इनपुट देना है और सेकेंडरी वोल्ट में कितना आउटपुट आ रहा है वो चेक करना है। साथियों आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे नए वीडियो आपको मिल सके।